बात दरअसल ये है, जब पाकिस्तान में हुकूमत चोरों की होगी और फौजियों की होगी तो क्या हो सकता है इस मुल्क में। खाली इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कश्मीर आज़ाद करा लो। होना चाहिए ना, सीईओ पाकिस्तानी होना चाहिए लेकिन इंडियन काम करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। नाजरीन, आज हम यहाँ कराची के इस इलाके में मौजूद हैं और ख़ुसूसन हम यहाँ पे इस वजह से हैं, यहाँ पे कारोबारी शख्सियात भी हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले भी मौजूद हैं और हम उनसे ये बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इंडिया आज इतना आगे जा रहा है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन तरक्की पजीर होता चला जा रहा है। इसी ज़मन में आज हम यहाँ मौजूद हैं और आवाम से और ख़ुसूसन जो छोटे छोटे कारोबारी लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। चलते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? अकबर शेख। अकबर शेख साहब, ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए और आज इंडिया 5वीं बड़ी मईशत बनने का दावा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान IMF के कर्ज़ों तले डूबा हुआ है। क्या समझते हैं? भाई बात दरअसल ये है, जब पाकिस्तान में हुकूमत चोरों की होगी और फौजियों की होगी तो क्या हो सकता है इस मुल्क में। सिवाय चोरों के 75 साल की तारीख़ में कभी कोई ऑनेस्ट सियासतदान आया ही नहीं है। भुट्टो साहब आए, उन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। अब उसके बाद उनकी औलादें वो बर्बाद कर रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब आए, उन्होंने बर्बाद किया। फ़ौज आई, उन्होंने बर्बाद किया। अब फ़ौज जो है, एक दौर सिर्फ ऐसा रहा है जो मुनासिब दौर रहा है भुट्टो साहब के से पहले का, अयूब खान का या फिर ज़िया-उल-हक साहब का। बाकी किसी के दौर ऐसे नहीं रहे जो काबिल तारीफ़ हों। काबिल तारीफ़ तो वो भी नहीं है, मगर बहरहाल कि ये है कि हाँ, कुछ मईशत बेहतर थी उस ज़माने में और अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। मज़ीद चोरों की कोई गुंजाइश तो है नहीं और जो ऑनेस्टी से काम करता है उसको बंद कर देते हैं या मार दिया जाता है। लियाकत अली ख़ान को मार दिया गया, अपने इमरान खान साहब को अंदर कर दिया गया। जमात इस्लामी एक ऑनेस्ट जमात है, मगर जमात को आने नहीं दिया जा सकता। किसी दीनी जमात को तो यहाँ पर आने दिया है। एक मौलाना डीजल साहब हैं, उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में मुल्क में सियासतदानी चोर होंगे, जब सारा अपना पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले जाएंगे तो ये बताइए कि कौन। मैं ख़ुद पाकिस्तान में नहीं रहा, सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है पाकिस्तान से। अब मैं आने के बाद यहाँ पर पछता रहा हूँ कि मैं क्यों आ गया। यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, यहाँ पर डाके चोर, मतलब सियासतदान तो हैं ही चोर, डाकू हैं ही, ये भी चोर डाकू यहाँ पर इससे ज़्यादा घूम रहे हैं हम। यानी कि आप ये समझते हैं एक दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जो है इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान में। इनसिक्योरिटी, बिल्कुल इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं ना, किसी भी शोबे में सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में चले हैं, पुलिस में चले हैं, आप इमिग्रेशन में चले हैं, आप कस्टम में चले हैं, कौन सी जगह है जहाँ पर कोई ऑनेस्टी से काम करता है। जो ऑनेस्ट होता है, यहाँ पर सच्चल थाना लगता है सामने, वहाँ पर कोई ईमानदार SHO आके लगता है, उसको एक हफ्ते में फारिग करके भगा देते हैं। और यहाँ सारे चोर डाकू उनकी पनाह में काम कर रहे होते हैं। बताइए कैसे मुल्क सुधरेगा जब हम खुद चोर करेंगे। हम एक पैसे की चीज़ 1 रुपये में बेचेंगे तो वो कैसे यहाँ पर आप, मतलब कारोबारी लोग भी, सब्ज़ी वाले, हर आदमी का जिसका जहाँ बस चल रहा है वो चोरी कर रहा है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, जब घटती है तो 1 रुपया नहीं घटता। माशरा ही पूरा चोर है। जब सियासत, मेरा बाप अगर चोरी करेगा तो मैं कहूँगा यार मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं भी चोरी करूँगा। बाप चोर का बाप, चोर की औलाद चोरी होती है ना, वो कौन सी ऑनेस्टी निकलती है। आदमी चूँकि झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो वही सोचते हैं यार ये भी बेईमान है, ये भी चोर है। कहते हैं यार आप नहीं कमा सकते। मैं क्यों? कहते यार आप जो है ना सच बोल के काम करते हैं। सच का काम ही नहीं है इस पाकिस्तान में। इसकी वजह यही है कि सर देखो, एक तो हुक्मरान है सारे, अगर ये अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान भी तरक्की में आएगा। अभी तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आला हैं सारे के सारे तरक्की, वो अपने हिसाब से सारे चल रहे हैं, सारे खा रहे हैं पैसे। कोई भी हो, कोई बंदा जो है ना पाकिस्तान के अंदर कोई भी हैं, सारे के सारे के एक साथ नहीं चल रहे, ना कि एक साथ होता है वो लोगों को कि यार एक साथ चला जाए। इंडिया में देखो, अभी मोदी को रख लो कि अभी देखो वो कहते हैं कि चांद में पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान उससे पहले आज़ाद हुआ है, 1 दिन पहले आज़ाद हुआ है। वो 15 अगस्त है, ये 14 अगस्त है। अब पाकिस्तान को हालांकि पहले जाना चाहिए, चांद पे पहले जाना चाहिए। अब इंडिया जा रहा है और पाकिस्तान नहीं जा रहा। इंडिया के अंदर भी क्राइम है, जराइम है, लेकिन इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है नहीं, ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। ये हुक्मरान का सारा मसला है सर। वहाँ पे अगर हुक्मरान जो भी हैं सारे सही चल रहे हैं तो इस वजह से तरक्की में हैं। पाकिस्तान में नहीं है तो नहीं चल सकती।
इंडिया तरक्की पे तरक्की कर रहा है जबकि पाकिस्तान तरक्की पजीर होता जा रहा है, क्या समझते हैं, क्या वजूहत है? भाई जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हमारे साथ हो रहा है, जैसे हम वैसे हमारे हाकिम हम पर मुसल्लत हो रहे हैं। ईमान की कमज़ोरी है, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की कोई भी नहीं मान रहा। जब अल्लाह की हमने मानना शुरू कर दी ना तो हमारे सारे मसले आसान हो जाएंगे। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को हुकूमत जो है तरक्की की राह पे किस तरीके से ला सकती है? भाई अल्लाह की मान रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को माने, सारे मसले आसान हो जाएंगे। हम अपने और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुद पे तो नाफिद कर दें कि भाई ये तो हमारी अपनी सरजमीन है, ये 6 फुट की, इस पर अपना नाफिद करके देखो कैसे नहीं मसले हल होते। भाई पाकिस्तान इसलिए पीछे है कि पाकिस्तान में बहुत हरामीपन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आप देखो ना, जो भी बंदा आ रहा है जा रहा है, अपने पैसा कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, लेकिन पाकिस्तान को आज तक किसी ने फ़ायदा नहीं पहुंचाया। यार पाकिस्तान का मसला सारा ये है कि इंडिया तो आईटी वर्ल्ड है, इंडिया आईटी में इतना आगे जा चुका है अभी कि इंडिया को आप पकड़ नहीं सकते। अभी 50 साल या 60 साल 100 साल तक भी नहीं पड़ सकता। इंडिया आईटी में बहुत आगे चलाई है। पाकिस्तान में आप देखो आईटी के सारे लड़के बाहर जा रहे हैं, दुबई जाके जॉब कर रहे हैं। इंडिया के CEOs हैं लड़के पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ वर्कर। हालांकि उल्टा होना चाहिए ना, CEO पाकिस्तानी होना चाहिए लेकिन इंडियन काम करें, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है, इंडिया के CEO काम कर रहे हैं, हमारे लड़के बेचारे वहाँ जाके मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर उनको IT वाले को मिलता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर को मिल रहा है 50,000 रुपये 30,000 रुपये की जॉब मिलती है, उस पर चले आओ अपना जो वो होते हैं अपना डेवलपर यहाँ बैठ के अमेरिका का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई IT का काम ही नहीं है। भाई पाकिस्तान में लोगों का पैसा नहीं है, बजट नहीं है। आप इंडिया में आप देखो, इंडिया कैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पूरे पूरे थीम पे काम करता है इंडिया। पाकिस्तान में आप किसी को पिच करो कि हम आपको ये थीम देंगे, पाकिस्तान बोलता है हमारे पास तो पैसा नहीं है। क्लाइंट बोलता है इतना बजट ही नहीं है हमारा। पहले क्लाइंट बड़े बड़े काम करवाता था, अभी वही क्लाइंट जो 5,000 काम करवाते हैं वो क्लाइंट 1000 अफराद पे आ गए। जो लोग 500 काम करते हैं वो 200 पे आ गए। खाना इतना महंगा हो गया, आप खाने का बजट तो लो ज़रा जाके। यार प्रोग्राम के हिसाब से कम से कम अगर आप प्रोग्राम करवाओगे 300-400 तो करीब 50-60 हज़ार रुपये खर्चा होता है सिर्फ हमारे इवेंट का। बाकी खाने पे जाओगे, खाने पे मेन्यू होता है, जनरल मेन्यू करवाओगे वो भी तकरीबन 50-60 हज़ार का बन जाएगा। एक आम नॉर्मल आदमी अगर शादी कर रहा है ना, उसको अपनी जेब में रखने 10-15 लाख रुपए, जब जाके उसकी शादी पूरी होती है। के पास भी नहीं है भाई, आपके पास भी नहीं होंगे, मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। यह तो ऑटोमोबाइल में भी बहुत आगे जा चुका है और वो अपनी ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं सारी, जबकि यहाँ पे एक आल्टो गाड़ी 26-27 या 38 लाख की मिलती है न्यू, और इंडिया में वही SUV जो मिल रही है 5 लाख 6 लाख की मिल रही है। अब इसके हवाले से क्या कहना चाहोगे? यार पाकिस्तान में वही वाली दोबारा वही बात आ गई, पाकिस्तान में इनोवेशन ही नहीं हो रही कोई। हम आप इस काम में घुसे में, हमने क्या इनोवेशन करी इसके अंदर आप बताओ ना। हम वही चला रहे हैं जो पहले चल रहा था। अभी तक इस मुल्क में वही ट्रेंड लग रहा है, वही कन्नात लग रही है, वही सब कुछ लग रहा है। आप इंडिया में जाओ, वहाँ मार्कियाँ लग गई हैं, चाइना मार्की आ गई है, इन्वेस्टर आ गया, यहाँ इन्वेस्टर कूदता नहीं है। कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। आवाम को पैसा सारे से ज़्यादा खा जाते हैं, तो सिर्फ करप्शन ही है वजह, और मेन वजह यही है जो मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। करप्शन तो इंडिया की पॉलिटिक्स में भी मौजूद है, मगर वहाँ बहुत रेशो कम है वहाँ। अच्छा यहाँ पे एक तो लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स पे का भी निज़ाम सही नहीं है। अगर टैक्स का निज़ाम सही हो जाए तो मुल्क तरक्की पर जा सकता है। उसकी वजह ये, एक तो उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उसकी मैशत जो है मजबूत है, एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका डॉलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी मैशत ऑटोमेटिक मजबूत हो रही है। हमारे एक्सपोर्ट है ही नहीं, हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो एक्सपोर्ट का काम रुका हुआ। गैस तो हमारी अपनी निकल रही है ना, गैस मिल कहाँ आ रही है? हमारे घर में खुद गैस नहीं आ रही है। हम 6 महीने हो गए हमारे घर में गैस ही नहीं है, हम तो सिलेंडर चला के थक गए भाई। इलेक्शन आ जाए, कोई भी आ जाए, मुल्क के मैशत को सही करे, लोगों को रोज़गार दें। हर आदमी यहाँ परेशान घूम रहा है, चोरी डकैती बढ़ गई है, जिसको देखो अगर कोई पैसा नहीं था उसको जान से मार देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर लोग मोबाइल छीनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये चीज़ पहले पाकिस्तान ऐसी पाकिस्तान हम चाहते, आज से 30 साल पहले जैसे था, 30-40 से पहले बड़ा सुकून था कराची के अंदर। तो क्या है, बस मसला ये कि सारा दारोमदार हमारे हुक्मरानों पर है, और बेसिकली हमारा जो ज़्यादा दारोमदार है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है, जिन्होंने जो चलते हुए का सही तरह मुल्क जो चल रहा था, जो तरक्की कर रहा था, उसका और पहिया जाम कर दिया है। और इनके बारे में तो सबको ही पता है, क्या बोल सकते हैं। मुझे कारोबार तो बिल्कुल ही बैठ गया है, यानी समझ लो जो रोज़मर्रा का चल रहा था वो भी गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। वो तो अल्लाह तवक्कल अल्लाह पाक चला रहा है कि चल जाता है, बाकी तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। वजह ये कि देखिए इंडिया जो है वो अपनी आवाम और अपनी जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आगे लेके चल रहा है आवाम के साथ। जो उनके यानी जो नए बंदे हैं, जो पढ़े लिखे तबके को आगे सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। मेन वजूहत ये है कि जब तक बात वही हुकूमत सपोर्ट करेगी किसी एक आम बंदे को जो
पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसको आगे प्रेफर होगा तो वो आगे जाहिर सी बात है वो तरक्की में आगे अपना हिस्सा डालेगा। इस वजह से इंडिया जो है माशाल्लाह हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है और निकल रहा है। हम खाली इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कश्मीर आज़ाद करा लो, इंडिया ने ये कर दिया और इसने ये कर दिया है, और क्या बोल सकते इस चीज़ में। इसकी हमारी सियासत सही नहीं है। हमारी सियासत सही है ना, जो भी आता है अपना पेट भर का वो चला जाता है। मतलब ऐसे इसको पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान चाहिए जो मुल्क को अपना वतन समझ के चले। आज जो अवाम दुखी है ना, ये हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। जो भी अवाम है, कोई परेशानी में है, कोई कैसे है, ये सिर्फ इनके ख़जाने देख लो इतने जमा है और अवाम के पास कुछ भी नहीं है। अपने मुल्क में उजाड़ के खा रहे हैं। ये बाहर जाके सोचते हैं, बाहर से मतलब पैसा लेके सोचते हैं। ऐसे को कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं सोच सकते। ये हमारा मुल्क है, हमने यही हमारी मिट्टी है, इधर ही दफन होना है। इनको ये नहीं, ये बाहर जाके मतलब ये सोचते हैं हमने मरना है, हमारे बच्चों के लिए 10 साल की कोटा जमा हो गया। देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, मैं अपने मुल्क के लिए नहीं सोचता, इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। और ये बात मेरे को इसलिए पता है, सऊदीया में मेरा टाइम तकरीबन 20 साल के करीब गुजरा है। वहाँ पर अगर इंडियन कोई भी चीज़ परचेस करेगा, वो लोगो देखते हैं मेड इन इंडिया, हम लोग देखते हैं मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका। क्यों? उनका टैक्स फ्री होता है। वो सबसे पहले अपने इंडिया के, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, फिर गवर्नमेंट उनके लिए सोच रही है, पब्लिक के लिए, कि इनको, आपने अभी बात की थी स्कॉलरशिप, वो इसलिए देती है उनको कि वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है। जब गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है, भले वो उस वक्त उनको पैसे लगाती है, उसके बाद जो है वो उनसे किस्तों में लेती है। यही फ़िलिपीनी हुकूमत में है कि वो एक इन्वेस्ट करती है एक बच्चे पे। जब वो जॉब के काबिल होता है, उससे मंथली, भाई आप अगर $100 वो ले रहे हैं तो आप उसमें से $10 गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम नाकामी पे नाकाम हो रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा इसमें जो हाथ है वो मीडिया का है। मीडिया अगर इसको नहीं दे, नहीं, एक आम आदमी को नहीं पता चलेगा। क्यों? अपने मुल्क को हमने बचाना है और आगे बढ़ाना है। अगर हम ये कहें नहीं, हम बुराई दिखाते रहें, तो हर कोई कहेगा बुरा है। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा और आज हमने लोगों से और ख़ुसूसन जो छोटे छोटे कारोबारी शख्सियात हैं यहाँ पे, जो रोज़मर्रा कमाने वाले हैं, उनसे पूछा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तरक्की का फुक़दान क्यों पाया जाता है। सब ने अपनी अपनी राय दी, मिला जुला रुझान रहा। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को इजाज़त। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।